अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। आज का दिन वो मुबारक दिन है कि जिस दिन में वो अजीम निकाह हुआ, जिस निकाह की बरकतें आज पूरी दुनिया में हमें और आपको दिखाई दे रही हैं। कायनात में ये जो सादात की बहारें हैं और दुनिया की गोशे गोशे में ये जो आले ज़हरा अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है, ये इसी निकाह की बरकतें हैं। मैं अपने उन्वान की तरफ आऊं, आइए उससे पहले हम और आप सब मिलकर सैयदा के बाबा हसनैन करीमैन के नाना हम सब के आका जनाबे अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि स्वलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, सैयदाए कायनात और मखदूमाए कायनात सैयदा फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस अजीम हस्ती को कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नबी की औलाद बापों से चली है, मगर मेरी औलाद मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। उन्वान बहुत बड़ा है और वक्त बहुत कम है। मैं आपको बतलाना ये चाहता हूं कि इस्लाम का इब्तिदाई दौर इंतहाई गरीब था और बज़ाहिर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के पास इतना ज्यादा माल नहीं था। जो कुछ भी था उससे वो अपनी जरूरियात को पूरा किया करते थे। और अजीज़ान मोहतरम, एक बात और अच्छी तरह अपने जहन में रखें कि हर बाप को ये फिक्र होती है कि उसकी बेटी का निकाह कहाँ होगा, रिश्ता अच्छा मिलेगा भी या नहीं, परिवार वाले कैसे होंगे, लड़का नेक होगा या नहीं। मगर कुर्बान जाओ सैयदा ज़हरा की ज़ात पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी के लिए कभी फिक्रमंद रहे ही नहीं। अपनी शहजादी के लिए कभी फिक्रमंद रहे ही नहीं। रिवायात में आता है
कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बड़ी होने लगी तो बेशुमार मक्के के और अरब के बड़े बड़े लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के नबी की बारगाह में रिश्ता भेजा कि या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो इस रिश्ते को कबूल फरमाएं। रिवायात के अल्फाज हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन खत्ताब और भी जलीलुल क़द्र सहाबा थे जिन्होंने अल्लाह के नबी की बारगाह में उनकी बेटी फातिमा के लिए रिश्ता भेजा। लेकिन जब भी कोई रिश्ता लेकर पहुंचता तो नबी एक ही बात इरशाद फरमाते और फरमाते कि मैं अपनी बेटी के लिए अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूं। यानी रिश्ता तो करूंगा मगर अपनी मर्जी से नहीं करूंगा, अल्लाह की मर्जी से करूंगा। और रब जहां चाहेगा मोहम्मद वही अपनी बेटी का रिश्ता करेगा। अब रिवायात के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया कि अय मेरे महबूब, हमने अली और फातिमा का निकाह आसमानों पर कर दिया है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब यही निकाह जमीन पर कर दीजिए। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात को मशवरा दिया गया। हजरत उमर ने कहा, हजरत अबू बकर ने कहा, मौलाए कायनात के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि आए अली, बहुत से लोग नबी की बारगाह में नबी की बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे कि कहीं अल्लाह के रसूल राजी हो जाएं, मगर तमाम के सवाल पर नबी ने एक ही बात कही है कि मैं इस बाबत पर अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं, अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। जहां अल्लाह चाहेगा वहीं मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूंगा। अब तमाम मशवरा देते रहे, आए अली आप क्यों नहीं जाते, आए अली आपसे बेहतर और आपसे ज्यादा नबी के कोई और करीब तो नहीं है। अगर नबी सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो आए अली ये फकत आपकी जात है। और हमें यकीन है कि जहां तमाम रिश्तों पर नबी ने मना फरमाया है, अगर आप रिश्ता लेकर जाएंगे तो नबी हरगिज मना नहीं करने वाले। यानी सहाबा भी जानते थे कि अरब की सरजमीन पर और कायनात में अगर कोई जात है जो सैयदा ज़हरा के लायक है तो फकत अबू तालिब का बेटा अली इब्ने अबी तालिब। मशवरा दिया गया। अली ने हर एक के मशवरे पर यही कहा कि मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, मैं रिश्ता लेकर कैसे जाऊं। मगर अजीज़ा ने मोहतरम जब ज़्यादा इसरार किया गया तो रिवायात के अल्फाज हैं कि मौलाए कायनात एक मर्तबा नबी की बारगाह में आए, अपनी निगाहों को झुकाया। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ अली आने का सबब क्या है, क्यों आए हो, क्या कहना चाहते हो। अली ने निगाहों को झुकाया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो दिल में इरादा लेकर आया हूँ हया माने हैं और हया की वजह से ये बात जुबान पर नहीं ला सकता। अब नबी तो गायब का नबी है, नबी तो दिनों के राज जानने वाले हैं। नबी ने फरमाया, अली घबराओ नहीं, जो दिल में है जुबान से बयान कर दो। अली ने जुबान से बयान किया। नबी मुस्कुराए, फरमाया, अली ठहरो, मैं पहले अपनी शहजादी अपनी बेटी से इजाजत लेकर के आ जाऊं। अब नबी अपनी शहजादी की बारगाह में आए और अपनी शहजादी से कहा कि आए मेरी लख्ते जिगर, एक रिश्ता लेकर के आया और ये रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह के हुक्म से लेकर के आया। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आपका रिश्ता अली इब्ने अबी तालिब के साथ कर दिया जाए। अब शहजादी रसूल हया का पैकर जुबान से नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा मैं राजी हूं,
आपने अपनी निगाहों को झुका लिया, खामोश खड़ी हो गई। नबी समझ गए कि खामोशी ये रजामंदी की दलील हुआ करती है। आए और मौलाए कायनात से कहा, ऐ अली मुबारक हो, बेटी फातिमा राजी हो चुकी है। अब सैयदा ज़हरा का जुमला भी सुने। जब नबी रिश्ता लेकर के पहुंचे थे तो नबी की बारगाह में नबी की बेटी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जिसमें आपकी और अल्लाह की रजा है उसी में फातिमा की रजा है। अगर अल्लाह चाहता है और आपकी अगर इसमें खुशी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात के पास आकर खुशखबरी दे दी। उसके बाद में पूछा कि ऐ अली, निकाह अनकरीब हो जाएगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ माल है या नहीं, कुछ है या नहीं। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, सारी खबर तो आपको है, पाला आपने है, परवरिश आपने की है, खिलाया पिलाया पहनाया उड़ाया आपने है, मेरे पास तो कोई माल नहीं है, लेकिन हाँ या रसूल अल्लाह, एक घोड़ा है जिस पर मैं सवार होता हूँ, एक तलवार है जिससे मैं जंग करता हूँ, और जरा है जिसे मैं ज़ेबतन करता हूँ। नबी ने फरमाया, अली, घोड़ा सवारी के लिए है, तलवार तुम्हारा जेवर है, हाँ जरा ऐसी चीज है कि जिसकी तुम्हें हाजत नहीं है। एक काम करो, जरा को बेच आओ, जो रकम मिल जाए उसे लेकर के आना। रिवायात कहती है कि तकरीबन 480 दिरहम में मौलाए कायनात ने जरा को बेचा। हजरत उस्मान गनी ने खरीदा और जरा को वापस कर दिया। रकम लेकर के आए, 480 दिरहम थे, नबी की बारगाह में पेश कर दिए। नबी ने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, कहा बाजार जाओ, खुशबू लेकर के आओ और छुआरे भी ले आना। उसके बाद मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा इकराम को जमा किया, और जमा करने के बाद नबी करीम ने तमाम को मुखातब करके फरमाया कि ऐ सहाबा सुनो, आज मैंने तुम्हें खास मकसद के लिए बुलाया है, और मकसद ये है कि अल्लाह का हुक्म मुझ पर आया है, और अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली इब्ने अबी तालिब के साथ कर दूं। तुम्हारी क्या राय है? सहाबा ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, बहुत बेहतर रिश्ता है। अजीजा ने मोहतरम, रिवायात कहती है कि इंतहाई सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली और फातिमा का निकाह कर दिया। जब रुखसती का वक्त आया तो अज़वाजे मुतहरात को बुलाया और बुला करके फरमाया कि अब इन्हें इनके मकाम तक पहुँचा दिया जाए। तमाम अज़वाजे मुतहरात ने अली और फातिमा को उनके मकाम तक पहुँचाया। अजीजा ने मोहतरम, यहाँ ठहर कर मुहद्दिसीन की एक रिवायत बयान करता चलूं, जिस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तफाक भी है और लिखने वालों ने लिखा भी है कि अगर अली ना होते, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई कुफू ना होता, यानी मौलाए कायनात की जात ना होती तो कायनात में ऐसा कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ था कि नबी जिसका निकाह फातिमा के साथ, वाहिद जात अबू तालिब के बेटे अली की थी। लिखने वालों ने लिखा, अली के सिवा सैयदा का कोई कुफू नहीं था। यह निकाह तो हो चुका अजीजा ने मोहतरम, लेकिन आप अहले बैत की शान तो जरा देखें। अल्लाह के रसूल ने इंतहाई सादगी के साथ में रुखसत किया, और जो निकाह आसमानों पर हुआ, रिवायात में आता है कि हज़ार फरिश्तों ने शिरकत की। और अल्लामा इब्ने जौज़ी एक बहुत प्यारी बात लिख गए, जो निकाह आसमान पर हुआ, आपने हसन अली बाबा से सुना कि अल्लाह ने कितना शानदार एहतमाम किया, जन्नत को सजाया, हुरे आपस में एक दूसरे को मुबारकबादियाँ देने लगी, बड़ा शानदार इंतज़ाम हुआ। अजीज़ा ने मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, दरख्तों पर जो पत्ते लगे हैं उन्हें ज़रा ज़मीन पर गिराओ। बोलेंगे सुभान अल्लाह। दरख्तों को हिलाया गया। अल्लामा इब्ने जौज़ी कहते हैं कि जन्नत के दरख्तों के पत्तों को गिराया
फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि फरिश्तों इन पत्तों को उठाओ, ये सिर्फ दरख्त के पत्ते नहीं हैं बल्कि दस्तावेज हैं। और जब कयामत बर्पा होगी और कयामत में मुहिब्बाने अहले बैत जब महशर में आएंगे तो ऐ फरिश्तों, ये तमाम पत्ते दस्तावेज की सूरत में मुहिब्बाने अहले बैत को दे देना। अल्लामा इब्ने जौजी लिखते हैं कि वो पत्ते दस्तावेज की सूरत में होंगे जिन पर लिखा होगा कि ऐ अली से मोहब्बत करने वालों, ऐ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ऐ सैयदा का एहतराम करने वालों, ऐ मेरी इतरत की ताज़ीम करने वालों, अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया। और अल्लामा इब्ने जौजी लिखते हैं कि बरोज़े हश्र कोई एक मुहिब्बे अहले बैत बाकी नहीं रहेगा जिसे अल्लाह ये दस्तावेज अता न करे। सबको बांटा जाएगा, अली से प्यार करने वालों को बांटा जाएगा, अली से मोहब्बत करने वालों को बांटा जाएगा। अरे यकम जिलहज को हम इस दिन को मनाकर ये ऐलान करते हैं कि जब हश्र बर्पा होगा और जब दस्तावेज तकसीम होंगे तो इंशाअल्लाह लेने वालों में हमारा भी शुमार होगा, हमारा भी शुमार होगा। अल्लाहु अकबर। और उस दस्तावेज में लिखा होगा कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया है और तुम्हारा दाखिला जन्नत में फरमा दिया। अजीजान मोहतरम, अब आइए रुखसती हो गई। रुखसती होने के बाद नबी के चंद जुमले, मैंने आपसे कहा ना कि मौजू बड़ा लंबा चौड़ा है, अगर खुलकर बात की जाए तो घंटों लग सकते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसती के बाद जब अली के घर पहुंचे, सैयदा ज़हरा पाक की पेशानी को चूमा और चूम करके अपनी बेटी के सिर को अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर खैर व बरकत की दुआएं दी। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने अली के चंद फजाइल बयान किए। तवज्जो चाहता हूं इन जुमलों पर। अल्लाह के रसूल जब मौलाए कायनात के घर पहुंचे, अपनी शहजादी की पेशानी को चुमा, सीने से लगाया। उसके बाद सैयदा ज़हरा से फरमाया कि ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारा निकाह मैंने किसी आम शख्स के साथ नहीं किया है, मैंने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया है जो तमाम अरब में सबसे अफजल वाला है, जो इल्म रखने में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा आलिम है और बहादुरी में अली से बड़ा बहादुर कोई नहीं है। उसके बाद फरमाया कि ऐ फातिमा, अपने शोहर की इताअत करना। फिर अली को बुलाया, अली से कहा, अली तुम्हारा निकाह आम शहजादी के साथ या आम लड़की के साथ नहीं हुआ है, तुम्हारा निकाह मोहम्मद की लख्ते जिगर के साथ हुआ। दिलजोई करते रहना, मोहब्बत के साथ रहना, हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। और देखें मेरे मौला ने इन जुमलों का लिहाज किस अंदाज में रखा है। खुद इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की किसी चीज की तलब सैयदा ज़हरा पाक ने जिंदगी में मुझसे कभी किसी नहीं की। यानी निकाह के बाद सैयदा ज़हरा पाक ने अली से कभी किसी दुनियावी चीज को नहीं तलब किया। फाकों में जिंदगी गुजारते रहे। वो वाकया आपने सुना होगा, बारहा बयान किया जाता है। अली जब हसनैन के लिए खाने पीने का इंतजाम करने के लिए गए, रास्ते में फकीर मिल गया था, जो रोटी लेकर आ रहे थे उसे दे दी। घर आए परेशान थे, सैयदा ज़हरा ने पूछ लिया क्यों परेशान हो? कहा कि रोटी तो बेटों के लिए लेकर आ रहा था, लेकिन फकीर मिल गया तो उसे दे दी। अब मैं ये सोचने लगा कहीं आप नाराज न हो जाएं। तो सैयदा का जुमला क्या था? अर्ज करती हैं, ऐ हसनैन के बाबा, मैं नाराज हो जाती उस वक्त कि अगर फकीर मिलता और दे करके न आते। आपने दे करके ये बता दिया कि हमारी परवरिश की जात ने की है, हम खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते हैं। और अजीजान मोहतरम, दहेज के हवाले से भी आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल ने इंतहाई सादगी के साथ अपनी शहजादी की शादी की। दहेज में वो चीजें अता की, वो चीजें दी जो जरूरियात जिंदगी की, यानी बर्तन दिए, बिस्तर, तकिया,
खजूर की चटाई, इंतहाई सादगी के साथ में शादी की। लेकिन रिवायात में आता है कि जो दहेज में सामान दिया गया था उसमें एक जोड़ा इंतहाई कीमती था, और ये वो जोड़ा था जो हजरत खुदैजतुल कुबरा ने हुजूर को दिया था और फरमाया था कि जब मेरी बेटी की शादी करना तो ये कीमती जोड़ा मेरी बेटी को अता कर देना। अब माँ वो भी मरहूम जो दुनिया से रुखसत हो गई है, दुनिया से जा चुकी है, उस माँ की एक निशानी थी जो नबी ने अपनी बेटी को अता की। रिवायत कहती है कि जब शब गुजरी और जब सुबह हुई तो एक साइल आ गया, और आने के बाद कहता है कि कपड़े का सवाल है, कुछ अता कर दें। अब ये तो नबी का खानदान है, नबी का घराना है। सैयदा ज़हरा ने घर में देखा तो कोई ऐसी चीज न थी जो दे सके, कपड़े का सवाल था। कुरान की आयत जहन में आ गई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में न खर्च कर दो। सैयदा ज़हरा अंदर गई और वही कीमती लिबास जो आपकी माँ सैयदा खुदैजा ने दिया था लेकर के आई और फकीर को दे दिया। अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लाह ने इस अमल के बाद सैयदा ज़हरा को ये अज्र दिया कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, जन्नत में जाओ और एक कीमती जोड़ा उठा करके ले आओ। दारोगाए जन्नत अंदर गए, एक कीमती जोड़ा लेकर के आए, और उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, ये जोड़ा लेकर मेरे महबूब की बारगाह में जाना और जा करके कहना कि सैयदा के उस अमल पर अल्लाह ने ये जोड़ा उन्हें तोहफे में अता किया। यानी उन्होंने अपना पसंदीदा माल मेरी राह में खर्च किया, साइल को दे दिया, रब खुश हो चुका है और रब ने ये जन्नती लिबास आपकी शहजादी